आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी के सामर्थी प्रचार को सुनकर ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के भक्त बन गए। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो परमेश्वर आप सभी से बातचीत करेंगे, इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। किसी देश में या किसी भी देश में ऐसे लोग भी हैं जिनकी आज भी डिमांड है, चाहे आप जालंधर में हो, बटाला में हो, दिल्ली में हो। अगर आपने कुछ खास कोर्स किए हैं तो यहां भी आपको लाखों रुपए मिल सकता है। लेकिन हमने कभी पवित्र आत्मा की आवाज तो सुनी नहीं। हम तो सारा दिन अपने घरों के कामों में बिजी हैं। रात को टीवी लगना होता है, मेरे बड़े फेवरेट प्रोग्राम आने होते हैं, रात को मैच होता है जी। प्रार्थना तो मैं करता नहीं, पवित्र आत्मा से भरपूरी मैं लेता नहीं। मैंने तौबा की है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, मैंने तौबा की है लेकिन मैं शराब भी पीता हूं। मैं संडे चर्च नहीं जाता, मैं ईस्टर को जाता हूं, क्रिसमस को जाता हूं। इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं। सैमसंग का जन्म हुआ कि तू आत्मा तेरे पे उतरा करेगा और दुश्मन तुझसे शर्मिंदा रहा करेगा। पर बाइबल कहती है उसने एक औरत के साथ व्यभिचार किया और दुश्मन ने उसे पकड़कर उसकी आंखों को अंधा करके एक दिन उसे खत्म कर दिया। क्योंकि जिस दुश्मन के ऊपर सैमसंग को कब्जा करने के लिए प्रभु ने स्वर्ग से भेजा था, उसी दुश्मन ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर शैतान कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि यीशु मसीह पापों से दूर रहे। सारी परीक्षाओं से निकलकर रोजों में, फास्टिंग में, प्रार्थना में, वचन के साथ जुड़े रहकर उन्होंने शैतान के ऊपर फतह पाई। बीमारियों को आपके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया है। गरीबी को आपके ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं बनाया गया है। आप सोचते हैं कि शायद आपके दादा गरीब हैं इसलिए आप गरीब हैं। नो, जिस दिन आप समझ गए कि यीशु मसीह ने इजराइलियों को, यहोवा पिता ने इजराइलियों को इसलिए चुना था कि ये कौम सबसे गरीब कौम है, सबसे छोटी कौम है, मैं इस कौम को चुनूंगा। क्यों चुनूंगा? अगर मैंने बड़ी कौम चुन ली तो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ने देखो सानू किड्डे वधिया बंदियां नूं चुनिया सी, किन्ने अमीर सिगे, अहीं राजियां दे खानदान जो सिगे, अहीं बड़े बड़े बिजनेसमैन सिगे, रब ने सानू चुन लिया। देखो, परमेश्वर ने कहा मैं उनको चुनूंगा जो सबसे निठल्ले, सबसे गरीब हैं, सबसे धिक्कार किए हुए लोग हैं। मैं इस्राएलियों को चुनूंगा, ये छोटे हैं सबसे। तो क्या करने के लिए? परमेश्वर कहता है मैंने निर्बल को चुन लिया ताकि जो अपने आप को बलवान समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करने के लिए। मैंने गरीब को चुन लिया ताकि जो अपने आप को अमीर समझते हैं, मैं गरीब को इतना अमीर ब्लेस करूंगा उनको शर्मिंदा कर दूंगा। आप सोचते हैं आप गरीब हैं इसलिए प्रभु ने आपको चुना है। आप बंधनों में हैं इसलिए तो प्रभु ने आपको चुना है। आप बांझपन में हैं इसलिए तो प्रभु ने आपको चुना है कि वो आपकी लाइफ में काम करे और लोगों को बताए कि परमेश्वर है। लेकिन उसके लिए हमें परमेश्वर के करीब आना होगा, हमें प्रार्थना में रहना होगा, परमेश्वर के करीब आकर तौबा करके परमेश्वर की हुजूरी में रहना होगा, पापों से मन फिराना होगा। यीशु मसीह ने वचन प्रचार किया और कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराने का मतलब क्या है? मत्ती 4:17 आयत में लिखा है, मन फिराने का मतलब है कि अपने दिमाग को चेंज, अपनी सोच को चेंज कर लेना, सोचने के तरीके को बदल लेना। कि ये क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं। आपका सोचने का तरीका जब गलत है तो आपकी लाइफ में परमेश्वर का उद्धार नहीं आ सकता है। उसने कहा मन फिराओ, उसने नहीं कहा अपना जीवन बदलो, ये धर्म बदलो। उसने कहा जीवन बदलो, धर्म नहीं बदलना। मन फिराओ, अपने सोचने के तरीके को बदल लो। तुम परमेश्वर को किस तरह से सोचते हो, तरीके को बदलो। अपनी जिंदगी को किस तरह से लेते हो, तरीके को बदलो। कि परमेश्वर के बिना कुछ भी शांति नहीं है। सोच बदलो अपनी। चर्च के साथ, अपनी लोकल चर्चिस के साथ, जीवित चर्चिस में जाओ, वचन को सुनो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो, क्योंकि परमेश्वर आपको उसी तरह से देख रहा है जैसा परमेश्वर इन तीनों को देखता था कि ये स्पेशल हैं। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद आप भी स्पेशल हैं, क्योंकि उसने आपको अपना भाई और अपना संगी वारिस बनाया है। आपकी जिंदगी में इतनी बरकतें होंगी, आपकी जिंदगी में इतनी शैतान के जो बंधन है इतने टूटेंगे, इतने झड़ जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकते। जो आपकी लाइफ में नहीं है, वंशों से, बाप दादाओं से, वो होगा। जीसस यही करने के लिए आए हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता नए नियम में पुराने नियम में क्या फर्क है।
तब किसी किसी पे आत्मा उतरता था, अब सब पे उतरता है। अगर आप प्यासे हैं, वो आप पे उतरेगा। जब आत्मा आप पे उतरेगा, आप परिवर्तित हो जाएंगे, आप और ही मनुष्य हो जाएंगे, बंधन टूट जाएंगे। जब मसा उतरेगा, हर तरह का बंधन, हर तरह की बीमारी का, कलेश का, वो टूट जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया है। वो पक्षपात नहीं करता। वचन कहता है, यीशु मसीह, जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना 4 उसकी 3 से 14 आयत, यहां पर लिखा है, तब वह यहूदिया को छोड़कर गलील को चला और उसको सामरिया में होकर जाना अवश्य था। वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। याकूब का कुआं भी वही था और यीशु मार्ग के थके हुए उस कुएं के पास बैठ गए और ये बात 6वें घंटे के लगभग हुई। इतने में सामरी औरत जल भरने के लिए आई और यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले नगर में भोजन मोल लेने के लिए गए थे। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने कहा, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। मैं फिर से पढ़ूंगा एक आयत 3 आयत से। जब वह यहूदियों को छोड़कर गलील को चला तो उसको सामरियों में से होकर जाना अवश्य था। अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटो देखो। उसने कहा कि जब वो यहूदिया को छोड़कर गलील को चला तो उसे सामरिया में जाकर जाना हो, सामरिया में से होके जाना जरूरी था। इस फोटो को पूरा करो तो फोटो पूरी नहीं है तुम्हारी। आप देख रहे हो नीचे जहां जूडिया लिखा है और ऊपर की साइड लास्ट में गलील है और बीच में आता है समारिया। यीशु मसीह के जन्म से अगर आप 700 साल पहले देखेंगे तो ये जो समारिया हिस्सा था, इन्होंने यहोवा परमेश्वर को छोड़ दिया था। ये अलग परमेश्वर को मानने लग गए थे। तो इनका इधर यहूदा था, जूडिया, उधर गलील था और बीच में सामरिया था। तो जो यहूदी होते थे, जिसने यहूदिया से गलील जाना होता था तो बीच में सामरिया आता था। तो यहूदी क्या करते थे? यहूदी इन लोगों से नफरत करते थे क्योंकि उन्होंने यहोवा परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के अगर 700 साल पहले का इतिहास देखेंगे तो तब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। तो तब क्या होता था कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते कि मुझे सामरिया में होकर जाना जरूरी है, जबकि जो यहूदी होते थे, जब जूडिया से गलील जाते थे तो वो, अब पूरी फोटो आ गई, देखो नीचे यहूदिया है ये और ऊपर गलील है। तो जब यहूदिया से गलील जाना होता था तो लोग क्या करते थे? सामरिया को अवॉइड करते थे और साइड से होके, साइड से ऐसे, जैसे जलंधर एंटर नहीं करना, बाईपास तो निकल जाना आपा, तो वो साइड से होके गलील जाते थे। गलील वालों ने यहूदिया आना होता था, वो साइड से होके आते थे, सामरिया में प्रवेश नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि जो सामरी लोग थे और यहूदी लोग थे वो आपस में नफरत करते थे। है वो एक ही ब्लड लाइन के थे, लेकिन सामरी लोगों ने यहोवा के वचन को छोड़ के दूसरी जातियों से शादी कर ली थी और बहुत से गुनाह किए थे। तो उनकी जो ब्लड लाइन थी वो बिगड़ गई थी और यहूदी उनको लाइक नहीं करते थे। और जीसस देखो, जीसस ने कहा मुझे यहूदिया से गलील जाना है, लेकिन मैं सामरिया में से होकर जाऊंगा क्योंकि मैं सबको बचाने के लिए आया हूं। जिनसे लोग नफरत करते हैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जिनसे समाज नफरत करता है उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जो नशा बेचते हैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जो सबसे बड़े पापी हैं, वेश्याएं हैं, गैंगस्टर्स हैं, मारने वाले, काटने वाले, मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जिनसे लोग नफरत करते हैं मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। जो पापी हैं मैं उनको बचाने के लिए भी आया हूं। तो इसलिए परमेश्वर यहूदिया से जब गलील जाने लगे तो उसने कहा नहीं, मैं सामरिया के बीच से होके जाऊंगा। मैं उन लोगों को बचाने के लिए आया हूं। मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं।
मैं पापियों के लिए आया हूं, मैं बीच में से होकर जाऊंगा। और जीसस सामरिया में गए तो चेलों को बोला जाओ खाना मोल लेके आओ। चेले खाना मोल लेने गए और जीसस कुएं के पास मार्ग के थके हुए बैठ गए। और वहां एक औरत आई पानी भरने के लिए। 6वें घंटे के लगभग दोपहर को औरतें या शाम को पानी लेने आती थी या सुबह लेने आती थी, क्योंकि दोपहर को कोई गर्मी में पानी लेने नहीं आता था। ठंडे ठंडे औरतें पानी लेके अपना काम करती थी सुबह को शाम को। लेकिन ये औरत त्यागी हुई औरत थी, क्योंकि ये औरत कैरेक्टरलेस औरत थी। जब यीशु मसीह ने पूछा तेरे कितने पति हैं, तो जीसस ने कहा मैं खुद ही बताता हूं, तू 5 पति कर चुकी है। जिसके साथ तू अभी भी रहती है वो भी तेरा पति नहीं, तू लिव इन रिलेशनशिप में है। उसने कहा प्रभु तू मुझे कोई भविष्य तो जान पड़ता है, क्योंकि तू मुझसे पानी मांग रहा है कुएं का। तू तो यहूदी है, सामरियों के साथ तू कोई व्यवहार तो यहूदी नहीं रखते, यहूदी तो नफरत करते हैं हमसे, तू हमसे पानी क्यों मांग रहा है? यीशु ने कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती, मैं तुझे जीवन जल का झरना बनाता, तुझे जीवन जल देता, इसे पीकर तू कभी प्यासी नहीं रहती। उसको दिल को छू गई बातें कि ये ऐसा कौन सा भविष्यद्वक्ता है जिसने मुझे मेरी जिंदगी की परतें खोल के बता दी हैं कि किस औरत की जो दोपहर को अकेली पानी लेने जा रही। क्यों? कोई औरत उसे पसंद नहीं करती, कोई समाज का आदमी उसे लाइक नहीं करता। एक कैरेक्टरलेस औरत है वो, चाहे उसके पति के साथ उसकी नहीं बनी या कोई भी रीजन हो सकता है, चाहे वो कैरेक्टरलेस थी, लोगों ने उसे त्याग दिया था। और वो दोपहर को अकेली पानी लेने जाती थी, क्योंकि सुबह उसके साथ कोई चलने के लिए तैयार नहीं था। यीशु ने उसको भी बचाया और उसको भी कहा अगर तू जानती कि मैं कौन हूं, यानी अगर तू मुझको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके मुझसे आत्मा का दान मांगे और अपने पापों से क्षमा कर ले, तो मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा। वो भागी भागी नगर में गई, लोगों को बताया कि देखो 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 मेरे जीवन में मैंने जो कुछ किया, यीशु ने सारा कुछ बता दिया। मुझे ये कोई बड़ा भविष्यद्वक्ता जान पड़ता है, इसे कैसे मालूम है इतने पति कर चुकी, तुम्हें नहीं पता? तुम मेरे मोहल्ले के लोग, तुम्हें पूरा नहीं पता, इसे कैसे पता है? जीसस ने उसे बचाया जिससे लोगों ने पक्षपात किया। आज लोग पक्षपात करते हैं, ये जात छोटी है या बड़ी है, ये आदमी छोटा है या गरीब है या अमीर है। जीसस ने कहा मैं सबको बचाने के लिए आया हूं, मैं किसी के साथ पक्षपात करने के लिए नहीं आया हूं, मैं गरीब से गरीब को बचाने के लिए भी आया हूं, मैं पापी से पापी को बचाने के लिए भी आया हूं। तुमने कितने भी बड़े पाप क्यों ना किए हो, चाहे वो लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ की नाई सफेद कर दूंगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्योंकि इंसान जब पाप करता है किसी को पता नहीं होता, उसकी पत्नी को नहीं पता, उसके पति को नहीं, बच्चों को नहीं पता, उसके बाप को नहीं पता। लेकिन पाप एक बेचैनी लेके आता है, पाप बीमारियों को लेके आता है, पाप बेचैनी खालीपन लेके आता है, पाप बंधनों को लेके आता है, मानसिक शांति को खत्म कर देता है, परमेश्वर के साथ नाते को तोड़ देता है। और व्यक्ति किसे कहता नहीं है, क्योंकि वो ऊंचे ओहदे के ऊपर है, वो किससे बात नहीं करता क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो अंदर से खाली है, अंदर से वो खाली है, अंदर से बेचैन है, अंदर से परमेश्वर से दूर है। और जीसस ने कहा तुम अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा बोझ ले लो। दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर तुम थके हारे हो, बोझ से नीचे, बोझ के नीचे दबे हुए हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अपोस्टल अंकुर नरूला जी के सामर्थी प्रचार को सुनकर ईसाई विरोधी भी प्रभु यीशु मसीह के भक्त बन गए। आप हमसे कहेंगे कि कहां पर मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह के भक्त बने, तो आप सभी को हम बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए आप सभी विश्वास कीजिए, आने वाले समय में हर एक मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, अपोस्टल अंकुर नरूला जी एक समय खुद प्रभु यीशु मसीह के विरोधी थे,
लेकिन जब परमेश्वर की दया उनके जीवन के ऊपर आई, वो परमेश्वर के आज सबसे बड़े प्रचारक बन चुके हैं। उसी प्रकार आप सभी ईसाई विरोधियों का विरोध ना करें, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप सभी की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है ईसाई विरोधियों पर परमेश्वर दया करेगा, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है हमारा परमेश्वर धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। आप सभी अपनी प्रार्थनाओं को तुच्छ ना समझे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। आप सभी उस दिन को याद करें कि आप भी एक समय यीशु मसीह के विरोधी थे, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है इस संसार के ईश्वरों ने ईसाई विरोधियों की आंखों को अंधा कर दिया है, ताकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि मार्ग, सत्य और जीवन है उससे ना पहचान पाए। लेकिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर लोग विश्वास करते हैं, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाती है। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, आप सभी अगर ईसाई विरोधियों से प्रेम करेंगे तो बाइबल इस बात को कहती है आप सभी स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह इस जगत में खोए हुओं को बचाने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं, उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि बाइबल बताती है तुम जाओ और सारे जगत के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा दो, और देखो जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आप सभी यीशु मसीह का प्रचार करेंगे तो मसीह विरोधी भी आपका विरोध करेंगे, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है धन्य वे व्यक्ति जो परमेश्वर के कारण दुख उठाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उसी का है। अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख को सह रहे हैं, तकलीफ को सह रहे हैं, तो परमेश्वर आपको धर्म का मुकुट जरूर देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है हम जब प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख को सहते हैं तो परमेश्वर हमें स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना देता है। और परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। यह वचन प्रभु यीशु मसीह के लोगों को तो मालूम है, लेकिन ईसाई विरोधियों को यह वचन मालूम नहीं है, क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है हमारा यीशु मसीह चाहता है कि हर एक व्यक्ति का उद्धार हो। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, इस पूरी संसार में परमेश्वर ने सिर्फ आप ही पर मन लगाया है, क्योंकि बाइबल कहती है तुमने मुझे नहीं चुना, लेकिन मैंने तुम्हें चुना है और नियुक्त किया है ताकि तुम जाकर फल लाओ। और आप सभी को हम बताना चाहते हैं, जब आप ईसाई विरोधियों के लिए प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को, आपके हालातों को भी बदल देगा, क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर कर दिया। और परमेश्वर का वचन यहाँ तक कहता है परमेश्वर ने अय्यूब को दुगना दिया। इसलिए आप सभी ईसाई विरोधियों से प्रेम करें, क्योंकि बाइबल बताती है यदि कोई तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी फेर दे। परमेश्वर का वचन कहता है हम जब ऐसा करते हैं तो हम ये साबित होता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है हमारा यीशु मसीह ऐसों से ही प्रसन्न होता है। अगर आप सभी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और चाहते हैं कि हर एक मसीह विरोधी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार करे, तो विश्वास से कमेंट में आमीन टाइप करें। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक कर दे, और हाँ, आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा सच्चाई को पहचान सके और नरक की आग से बचाया जाए। आप नहीं जानते कि आपकी वीडियो शेयर करने के द्वारा कितने लोग नरक की आग से बच जाएंगे। आप सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा करने से परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदल देंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।